आज हम राजस्थान के कुछ राजवंशों के बारे में देखते हैं कि उस समय कितने रियासतों में कौन कौन से राजवंश थे। तो देखो, ये जो मेवाड़ रियासत था, मेवाड़ में कौन से थे? सिसोदिया राजवंश था और गुहिल भी राजवंश था। गुहिल राजवंश था। उसी प्रकार ये जो मारवाड़ का इलाका था, यहाँ पर क्या थे? राठौर राजवंश थे। राजवंश। फिर जयपुर में कछवा कछवा राजवंश था। फिर अजमेर में चौहान थे। अजमेर, कोटा, बूंदी, यहाँ पर क्या थे? चौहान राजवंश था। तो हम देखेंगे कि इन राजवंशों में कौन कौन से राजा ने कितने समय तक राज किया और किस प्रकार उन्होंने शासन किया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे राठौर राजवंश के बारे में। तो आज का टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा? राठौर राजवंश। अब राठौर राजवंश के बारे में सबसे पहले हमको जानकारी ले लेते हैं कि राठौर राजवंश कहाँ से आया, पहले से थे कि नहीं थे। जो राठौर राजवंश थे, उन्होंने राजस्थान के किस किस क्षेत्र में शासन किए? तो पहला है हमारा मारवाड़ के राठौर। दूसरा हमारा हो गया बीकानेर के राठौर। तीसरा हमारा है किशनगढ़ के राठौर। इन तीनों क्षेत्रों में हम इन तीनों वंशावलियों के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार उन्होंने शासन किया। अब देखा जाए तो मारवाड़ के जो राठौर थे, इसके संस्थापक थे राव सिया। इन्होंने 1240 में इसकी स्थापना की थी। फिर बीकानेर में थे राव बीका। इन्होंने 1488 में बीकानेर राठौर राजवंश की स्थापना की। फिर आता है किशनगढ़ राठौर में। तो किशनगढ़ राठौर की स्थापना की थी किशन सिंह ने 1609 में। किशनगढ़ राठौर की स्थापना की। तो हम आज मारवाड़ के राठौर के बारे में पढ़ेंगे, के राठौरों के बारे में पढ़ेंगे, इनका क्या इतिहास था। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो राठौर शब्द है, ये राजपूत से लिया गया था। राजपूतों से लिया गया था। और ये नाम भी राठौर, इनकी एक देवी थी राठेश्वरी, उन देवी के नाम पर रखा गया, उनके नाम पर रखा गया था। अब जो राठौर थे, ये मूलतः राजस्थान के नहीं थे। तो इनकी उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत दिए जाते हैं इतिहासकारों द्वारा। तो इनकी जो उत्पत्ति के सिद्धांत थे, तो अनेक इतिहासकारों ने अलग अलग चीजें बताई इनके बारे में। पहला तो है दयालदास के अनुसार इन्हें सूर्यवंशी बताया गया। फिर जो भाटो थे, भाटों ने इन्हें हिरण्यकश्यप की संतान बताई। फिर इसके बाद आता है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें कन्नौज के जो राजा थे, कन्नौज के घेड़वाल के वंशज बताए। और इनके साथ मुड़ौत नेणसे ने भी यही कहा कि ये क्या थे? जो कन्नौज था, कन्नौज राज्य के गढ़वाल वंशज थे। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों ने, जैसे ओझा GH ओझा जो थे, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि ये बदायूं के रहने वाले थे। बदायूं जो यूपी में, वहां के रहने वाले थे। तो राठौरों की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत थे जो अलग अलग मान्यता पर आधारित है। तो इसमें GH ओझा ने जो कहा
ये सबसे ज़्यादा सही था, क्योंकि उनका मानना था कि ये यूपी के बदायूं के आसपास रहने वाले थे। तो इस हिसाब से राठौर राजवंश की राजस्थान में उत्पत्ति हुई। अब इन राठौरों की कुलदेवी थी, इनकी जो कुलदेवी थी वो थी नागणेची माता, और इनकी आराध्य देवी हुआ करती थी। आराध्य देवी, आराध्य देवी कौन थी? चामुंडा माता। इनके राष्ट्रगान भी थे, जिन्हें धुनसो कहा जाता था। इसके अलावा जो राठौर राजवंश था मारवाड़ का, हमने देख लिया इसके संस्थापक कौन था? राव सिया था। राठौर राजवंश के जिन राजा के जो राज तिलक करते थे वो बिगड़ी जाति के थे, जाति के होते थे। इनके द्वारा इनके राजाओं के राज तिलक कराए जाते थे। अब इनकी जो राजधानी थी, राजधानी क्या थी? खेड़। शुरुआत में जब राव सिया राजा बने तो उन्होंने अपनी राजधानी क्या रखा? खेड़, जो कहां पर थी? बाड़मेर में। इनका पहला शासक था राव सिया। जुड़ी कुछ कहानियां हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं इनकी जानकारी क्या क्या है। इनके जो पिता का नाम था वो सेतराम था। कहा जाता है कि जो सेतराम थे वो भी क्या थे? कन्नौज के गढ़वाल वंशज थे। सेतराम भी क्या थे? कन्नौज के जो गढ़वाल राजवंश के थे उनके ही वंशज थे। फिर जो राव सिया थे, राव सिया को राजस्थान में एक जाति थी पालीवाल ब्राह्मण, ये लाए थे राजस्थान में इनको। तो पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए राजस्थान आए थे, तो इन्होंने इसकी क्या की? रक्षा की। और इनको जो परेशान करते थे, जो डाकू थे, डाकू फुलाड़ी, उनकी क्या कर दिया? हत्या कर दिया। अब हम देखें राव सिया की कुछ कहानी है कि राजस्थान वो किस प्रकार आए, ये पालीवाल ब्राह्मण किस तरीके से वो राजस्थान उनको लेके आए। तो एक कहानी है कि जो राव सिया थे, तो राव सिया के जो पिता थे सेतराम, इनके 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 100। तो जब राव सिया का जन्म हुआ तो इनके इनके भविष्य ब्राह्मणों ने ऐसा कहा कि अगर इनको इनके पिता देख लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तभी मर जाएंगे। तो राव सिया को सेतराम ने कहा कि इनको जंगल में छोड़ के आ जाओ या मार दो। तो इनके जो सैनिक वगैरह थे उन्होंने जंगल में फेंक दिया। राव सिया एक ही दिन के थे तो इसलिए उनको मारा नहीं, तो उधर से फेंक दिया। तो जब ये राव सिया को फेंक दिया तो एक गुफा थी, उस गुफा में एक शेरनी रहती थी। तो जब फेंका तो उस गुफा में चले गए, राव सिया चले गए। तो उसी दिन शेरनी का एक बेटा हुआ था। तो जब शेरनी का एक बेटा हुआ, जब शेरनी ने राव सिया को अपने पास देखा तो उसको लगा कि मेरे कितने बेटे हैं? 2। तो ऐसे ही चलता रहा, कुछ साल से चलता रहा, राव सिया बड़े हो गए। तो जब पालीवाल ब्राह्मण उस रास्ते से आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि 5 शेर आपस में लड़ रहे थे। तो 5 शेर लड़े थे, उसमें से एक क्या था? एक शेर नहीं था, एक इंसान था। लेकिन उनका जो शरीर था, शरीर में बाल क्या थे? बड़े हो गए थे, फिर नाखून बड़े थे, और क्या कर रहे थे? वो शेरों से लड़ाई कर रहे थे, और लड़ाई में क्या भी कर रहे थे? जीत रहे थे। तो यहाँ देखकर वो जब सेतराम के दरबार में आए, ये पालीवाल ब्राह्मण मुख्यतः क्या थे? व्यापार का काम करते थे। तो ये सेतराम के घर पे पहुंचे। जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आपके जो क्षेत्र है इसमें हमने एक ऐसे आदमी को देखा जो शेर से लड़ता है। तो जब सेतराम को सब पता चला, इसने सैनिक भेजा। फिर जब सैनिक भेजा तो राव सिया को लेके आए। तो उन जो सैनिक थे जिन्होंने इनको फेंक दिया था, मारा नहीं था, तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमने कुछ साल पहले से इनको शेरनी गुफा में डाल दिया। तो शायद वो क्या हो सकते हैं?
राव सिया हो सकते हैं। तो राव सिया को लेकर दोबारा ले आए, तो उनको कुछ सालों तक अपने पास रखा। फिर जो उनका जो शरीर था उनको सही कराया, बाल बाल काटे, नाखून वगैरह काटे, फिर मनुष्य की तरह रखा। फिर कुछ समय बाद फिर पालीवाल ब्राह्मण आए, फिर इनके दरबार में पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि महाराज हमें क्या करते हैं, उस क्षेत्र में जो डाकू है वो हमें परेशान करते हैं, तो हम चाहते हैं कि कोई राजा हमारे पास आप भेज दे जो क्या करे हमारी रक्षा कर सके। तो इसके लिए पालीवाल ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि ये जो राव सिंह है इसको आप दे दीजिए तो हमारी रक्षा करेगा, इसके बदले हम टैक्स दे देंगे। तो राव सिंह को पहले राजस्थान ले आए। तो राव सिंह ने तभी पालीवाल ब्राह्मणों का क्या किया, रक्षा किया, और सभी जो डाकू वगैरह थे उनसे उनकी रक्षा की। तो एक बार जो राव सिंह थे गायों को बचाने के लिए बीठू नामक स्थान पर लड़ने गए। यहाँ पर इनकी क्या हो गई, इस युद्ध में मृत्यु हो गई। तो बीठू में इनकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। तो ये था राव सिंह का कहानी की किस प्रकार वो राजस्थान आए। तो कहा जाता है ये सिर्फ कहानी है, कोई सच नहीं है, फिर भी इतिहासकार इसको क्या मानते हैं, इससे जोड़ के रखते हैं। इसके बाद दूसरे राजा थे राव धुलड़। इनके पिता का नाम आस्थान था। इनका इतिहास में ज्यादा जानकारी नहीं है, बस ये बताया जाता है कि इनकी जो कुल देवी थी नागनेची माता, इनका क्या क्या था, मंदिर बनवाया था इन्होंने। और ये जो मूर्ति थी ये कहां से लेकर आए थे, कर्नाटक से लेकर आए थे। अगला शासक है राव सलखा। अब इनके बारे में भी जानकारी कम है, बस इनसे हमें ये जानकारी मिलती है कि इनके दो पुत्र थे। एक का तो नाम था राव वीरम और एक का नाम था मल्लीनाथ। मल्लीनाथ को आप जानते होंगे, ये मालवी संत हुए थे बहुत बड़े, बाद में चलकर ये संत बन जाते हैं। फिर राव वीरम के भी क्या थे, दो पुत्र थे, एक था राव चूड़ा और एक था राव तल्लीनाथ। तो इन दो बेटों में से आगे चलकर राव चूड़ा क्या बनता है, मारवाड़ का शासक बनता है। तो हम राव चूड़ा के बारे में देखते हैं। अगला हमारा शासक कौन सा है, राव चूड़ा। इनका शासन काल है 1383 से 1423 के बीच में। इनके पिता थे राव वीरम राठौर, अभी हमने देखा है। अब हमने देखा है कि मारवाड़ का जो शुरुआती राजधानी था वो खेड़ था, लेकिन इनके समय राजधानी चेंज हो जाती है। इन्होंने राजधानी चेंज करके किसको बना दिया, मंडोर को। मंडोर जो था इनको दहेज में दिया गया था, जिसके बाद मंडोर को अपनी राजधानी बना लेते हैं। अब जो राव चोड़ा थे वो इन्हें जो मारवाड़ राठौर वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि मारवाड़ राठौर वंश की स्थापना तो राव सिया ने की, लेकिन जो वास्तविक शक्ति प्रदान की वो कौन थे, राव चोड़ा थे। इसके बाद कुछ इतिहासकारों ने इनकी तुलना शिवाजी से की है, शिवाजी से भी इनकी तुलना की है। इन्होंने एक कस्बा बसाया था, चूड़ासर कस्बा। इनकी पुत्री हंसाबाई थी। इनका विवाह मेवाड़ के शासक लाखा से करा है। इनका विवाह लाखा से करा दिया। राव रणमल।
ये राव चूड़ा के पुत्र थे। पिता था रणमल, राव चूड़ा इनके पिता थे। तो जब हंसाबाई की विवाह हुआ था, जब हंसाबाई का विवाह हुआ था तब राव चूड़ा को इनके साथ मेवाड़ भेज दिया गया। मेवाड़ भेज दिया तो मेवाड़ में राणा लाखा ने इनको एक जागीर दी, गढ़ला की जागीर प्रदान की। और जब उस शासन काल में थे तो इनको राव चूड़ा ने जोजावर की जागीर दी थी, जागीर प्रदान की। तो जब ये हंसाबाई के साथ मेवाड़ चले गए राणा लाखा के पास, तो क्या हुआ, उस समय एक राघव था, राघव देव, उसकी हत्या का आरोप रणमल के ऊपर आ गया। अब हत्या का आरोप आया तो वहां के जो मेवाड़ के जो अन्य लोग थे उन्होंने रणमल को मारने का प्लान बनाया। तो रणमल उस समय क्या थे, वो शक्तिशाली शासक थे, 6 फीट के आसपास, तो ऐसे तो उनको हरा नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या बनाया, एक प्लान बनाया कि एक योजना बनाई कि रणमल को कैसे मारा जाए। तो उस समय एक दासी थी भारमली, भारमली को रणमल को मारने का क्या बनाया, एक योजना बनाया। तो भारमली की मदद से जब रणमल सोए हुए थे तो उनको हाथ पैर बांधकर मेवाड़ के जो शासक थे अन्य लोग, उन्होंने क्या कर दिया, रणमल की हत्या कर दी। तो रणमल की हत्या करने के बाद मारवाड़ में जो था जोधपुर, वहां पर मेवाड़ शासकों का अधिकार हो जाता है। और इसके जो पुत्र थे राव जोधा ये भागकर किले को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। तो हम देखेंगे इसके बाद राव जोधा ने किस प्रकार दोबारा मारवाड़ राठौर संस्थापक की स्थापना की।